नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे रुपये की लगातार गिरती कीमत के बारे में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। नवंबर में ट्रंप के रीइलेक्ट होने के बाद से अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 84 से बढ़कर लगभग 87 तक पहुंच गया है। इस हिसाब से जल्दी ही $1 100 के पार चला जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इस गिरावट के पीछे के कारणों को विस्तार से समझेंगे और भारत इसके प्रभाव से कैसे निपट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर वापसी की तो वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर आधारित हैं, जिसका मतलब है कि उनकी प्राथमिकता अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर को मजबूत बनाना है। उनके द्वारा प्रस्तावित खड़े टैक्स सुधार, व्यापार नीतियां और ब्याज दरों में बदलाव ने अमेरिकी डॉलर को और मजबूत कर दिया। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो इसका असर उन सभी देशों पर पड़ता है जो डॉलर के जरिए व्यापार करते हैं। भारत भी उनमें से एक है। रुपये की गिरावट का सीधा मतलब यह है कि अब हमें आयात के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे, खासकर कच्चे तेल जैसे जरूरी उत्पादों पर। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग को बढ़ा देती हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी और विदेशी निवेश को अमेरिका में आकर्षित करने के लिए उनकी नीतियां, जैसे कि आयात पर भारी टैरिफ लगाना, डॉलर को और मजबूत बना देती हैं। दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, जैसे कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध भी रुपये पर दबाव डालती है। निवेशक ऐसे समय में सुरक्षित मुद्राओं की ओर भागते हैं, जैसे कि अमेरिकी डॉलर। अब सवाल उठता है कि जब भारत और चीन दोनों ही उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो चीन की मुद्रा युआन कैसे स्थिर रहती है? दोस्तों, इसका कारण है चीन का विशाल ट्रेड सरप्लस। चीन के पास वर्तमान में $1 ट्रिलियन से अधिक का करंट अकाउंट सरप्लस है। इसका मतलब है कि चीन दुनिया को जो सामान बेचता है उससे उसे भारी मात्रा में डॉलर की कमाई होती है। इसके अलावा चीन अपनी मुद्रा की विनिमय दर को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करता है। चीन की सरकार युआन को कमजोर रखने की कोशिश करती है ताकि उसके निर्यात सस्ते बने रहें और वह वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहे। भारत दूसरी ओर अपनी मुद्रा को बाजार आधारित रहने देता है, जिससे रुपये पर वैश्विक दबाव अधिक पड़ता है। मुद्राओं का मूल्य गिरने के पीछे कई सामान्य कारण होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मांग और आपूर्ति का असंतुलन। जब किसी देश में डॉलर की मांग बढ़ जाती है लेकिन आपूर्ति उतनी नहीं होती, तो उसकी मुद्रा कमजोर होने लगती है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा कारण है। भारत जैसे आयात प्रधान देश में कई वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती हैं, जिनमें कच्चा तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इन सभी चीजों की खरीदारी डॉलर में होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हमें अधिक डॉलर की जरूरत पड़ती है। इस बढ़ती मांग के कारण डॉलर महंगा होता जाता है और हमारा रुपया कमजोर पड़ जाता है। जब भारत का आयात उसकी आय से ज्यादा हो जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और इससे रुपये पर दबाव बढ़ता है। अब बात करते हैं विदेशी निवेश की। जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं और उसे डॉलर में बदलते हैं तो डॉलर की मांग और बढ़ जाती है। इसका सीधा असर रुपये की कीमत पर पड़ता है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाई जाती है तो निवेशकों को वहां ज्यादा फायदा मिलने लगता है। ऐसे में विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से निकालकर अमेरिका में लगाने लगते हैं। नतीजतन भारतीय बाजार से डॉलर की निकासी बढ़ जाती है और रुपये पर दबाव बढ़ता है। महंगाई भी रुपये की गिरावट में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर देश में महंगाई दर बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि लोगों की क्रय शक्ति घट रही है। ऐसे में घरेलू बाजार में उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं और उनकी मांग कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेशक यहां निवेश करने से बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कम रिटर्न
मिलने की संभावना होती है। यही कारण है कि जब भी महंगाई बढ़ती है, रुपया कमजोर होने लगता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, जैसे युद्ध, महामारी या भू राजनीतिक तनाव, तो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनिश्चितता के समय में निवेशक सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाना पसंद करते हैं। डॉलर को हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए लोग डॉलर खरीदने लगते हैं और इससे उसकी मांग बढ़ जाती है। इस स्थिति में रुपये पर और ज्यादा दबाव आ जाता है, जिससे उसका मूल्य गिरता है। सरकार और रिजर्व बैंक की नीतियों का भी इस पूरी प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब रुपये में लगातार गिरावट होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। हालांकि यह एक अस्थायी उपाय है, क्योंकि अगर देश का चालू खाता घाटा लगातार बढ़ता रहा तो रुपये पर दबाव बना रहता है। चालू खाता घाटा तब बढ़ता है जब हम अधिक आयात करते हैं और कम निर्यात करते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है विदेशी ऋण और उसके ब्याज का भुगतान। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई परियोजनाओं और निवेशों के लिए विदेशी ऋण लेना पड़ता है। जब हमें इन ऋणों का भुगतान करना होता है, तो हमें बड़ी मात्रा में डॉलर की आवश्यकता होती है। अगर किसी साल यह आवश्यकता बढ़ जाती है, तो रुपये की कीमत पर असर पड़ता है और वह गिरने लगता है। इस सब के अलावा एक और चीज है जिसे हम आयातित महंगाई कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम विदेशी वस्तुओं को आयात करते हैं और उनका मूल्य बढ़ जाता है, तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर हमारे घरेलू बाजार पर पड़ता है। तेल महंगा हो जाता है और इसके साथ ही बाकी चीजें भी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि तेल की कीमतों का असर लगभग हर चीज पर होता है। इस प्रकार डॉलर की मांग और बढ़ जाती है, जिससे रुपया और कमजोर हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी? दोस्तों, इसका जवाब आसान नहीं है। ट्रंप की नीतियां, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें, वैश्विक तेल की कीमतें और भारत की घरेलू नीतियां इस पर बड़ा असर डालेंगी। अगर भारत अपने आयात और निर्यात में संतुलन नहीं बना पाता, तो रुपये पर दबाव बना रहेगा। दोस्तों, भारत को इस समस्या से निपटने के लिए अपने निर्यात को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत उच्च मूल्य वाले उत्पादों का उत्पादन करे और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाए। इसके अलावा भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर नीतियां बनानी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, आर्थिक सुधार और रुपये को स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सक्रिय भूमिका बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, रुपये की गिरावट एक जटिल मुद्दा है जो कई घरेलू और वैश्विक कारकों पर निर्भर करता है। ट्रंप की नीतियों से लेकर भारत की आर्थिक स्थिति तक हर पहलू का इसमें योगदान है। लेकिन अगर भारत अपनी नीतियों को मजबूत करता है और निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देता है, तो यह इस समस्या से उबर सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।